Hello students, today we'll start a new chapter, that is chapter number 2, which is equations. Yes, equations and matrices आपका chapter 2 है, जिसका unit 1 is equations and unit 2 is matrices. Yes, तो matrices में क्या है? Yes, this is matrices. ठीक है, तो सबसे पहले we'll start with unit 1, that is equations. Equation का मतलब क्या होता है? कौन बता सकता है कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन, बहुत बार आप लोगों ने ये टर्म यूज किया है, मैथ्स में बोलो या माय इक्वेशन विद समबडी, वो तो चलो अलग बात हो गई, बट मैथ्स की बात करते हैं यहाँ पर. मैथ्स में इक्वेशंस हमने बहुत यूज किया है. कोई भी अदर चैप्टर्स करते हो, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस करते हो, कोई भी चीज़ करते हो, जब सॉल्व करने की बारी आती है, जब कैलकुलेशन में कोई एक्स पार्ट होता है, वाई पार्ट होता है, जो वेरिएबल पार्ट होता है, जैसे कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट प्राइस को एक्स ले रखा है, लास्ट में उसकी वैल्यू निकालना होता है, तो इक्वल टू यूज करते हैं और एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालते हैं. तो वो सब क्या होता है? वो एक्चुअली हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जी हाँ. अब वो जो हम लोग हर एक चीज में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, उसी के ऊपर एक नया चैप्टर बना दिया गया है. सो दिस इज अ वेरी 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 सिंपल चैप्टर, जिसके लिए आपको कोई नॉलेज होने की भी जरूरत नहीं है, वो इतना इन डेप्थ आपके अंदर आ चुका है. इक्वेशंस आप पता नहीं, आप मानोगे क्या कि आपको इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको आता है, बिना पढ़े ही आपको आता है. ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि आपको इक्वेशंस, एटलीस्ट सिंपल इक्वेशंस जो होते हैं, वो ऑलरेडी आपको आता है. जब हम लोग आगे अभी सम्स ये सब कुछ भी करेंगे ना इसका, तब आपको समझ में आएगा, अरे ये तो एकदम पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. सो इजी. ठीक है, चलो, इसके तारीफ तो हमने बहुत सुन ली. इक्वेशन मतलब क्या, चलो उसके ऊपर थोड़ा इलैबोरेशन करते हैं हम लोग. इफ आई से x plus 1 is equal to 2, ठीक है, ये दिख रहा है कुछ आपको? x plus 1 is equal to 2. अब मैं आपको पूछूं x की वैल्यू बताओ, बोलोगे अरे इसमें पूछने की क्या बात है, x की वैल्यू 1 है, बिकॉज 1 plus 1 is equal to 2. तो x का वैल्यू तो आ गया, x is equal to what? 2 minus 1 which is 1. यही तो सॉल्व करके दोगे आप मुझे. तो अब मैं आपको बोलूं कि ये एक इक्वेशन है. इक्वेशन का मतलब समथिंग इज इक्वल टू समथिंग. जब इस तरीके का कुछ भी हमारी आंखों के सामने आता है, तो दैट इज एन इक्वेशन. तो क्या इसका मतलब ये है कि ये एक इक्वेशन नहीं है? जी नहीं, ये गलत सोच है कि ये एक इक्वेशन नहीं है. जिस इक्वेशन में एक्स वाई कोई वेरिएबल होगा, वही इक्वेशन है. ये इक्वेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं. दिस पार्ट is equal to this part, right? तो ये भी तो एक इक्वेशन है, ये तो करेक्ट इक्वेशन है एकदम. अगर अब मैं आपको बोलूं 3 plus 4 is equal to 6, ये एक इक्वेशन है, बट क्या ये करेक्ट इक्वेशन है? नहीं, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज 3 plus 4 is not equal to 6. हर कहीं पर भी अगर हम इक्वल टू साइन लगाकर उसको इक्वेट करते हैं, उसको बोलते हैं इक्वेशन. फाइन. वेरिएबल की मैं क्या बात कर रही थी? वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू नहीं पता और जिसकी वैल्यू हमें निकालने को बोला है. जैसे x plus 1 is equal to 2. यहाँ पर हम समझ तो पा रहे हैं कि x का वैल्यू 1 है, लेकिन ये एक वेरिएबल दिया गया है ना, इसकी वैल्यू सामने वाले ने दी नहीं है, आपको बोला है खोजने के लिए. तो कोई भी चीज की, जैसे कि a b c d से लेके z तक कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं हम लोग,
उसी को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी क्योंकि x का वैल्यू तो 1 ही आएगा। यहाँ पर x का वैल्यू आपको मालूम है कि क्या है, बट इट इज कॉल्ड अ वेरिएबल बिकॉज इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है। ये तो एक बहुत ज़्यादा सिंपल इक्वेशन है, बट x की इस वेरिएबल्स के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस भी बनते हैं। जैसे कि एक यहाँ देखते हैं, चलो ये एक इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये उतना सिंपल नहीं है, बट स्टिल इसका जब आप सॉल्व इसको करोगे तो आपको x का एक ही आंसर मिलेगा। एंड हमको पता है कि x का यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो 3, जो भी इसको कैलकुलेट करके 3 आना चाहिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा जब व्हेन x होल्स टू ओनली फॉर x इज इक्वल टू 1। अच्छा, इन लोगों ने निकाल के दिया है, डाल के देखते हैं हम लोग। 1 + 2 3/3 प्लस 1 + 3 4/2, तो 3 + 3 ये 1 हो गया एंड ये 2 हो गया। हाँ, तो विच इज इक्वल टू 3, तो यानी ये करेक्ट है। यहाँ पर x की वैल्यू खाली 1 ही आएगी, तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन जहां पर x का वैल्यू खाली एक ही पॉसिबल है, x का वैल्यू खाली 1 ही पॉसिबल है, और कोई आंसर लगाएंगे यहाँ पर या कोई भी और नंबर लगाएंगे यहाँ पर, तो ये LHS इज इक्वल टू RHS नहीं होगा। LHS इज इक्वल टू RHS मतलब इक्वल टू का ओ द साइड्स, जैसे कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 जो हमने पहले किया था। तो इस साइड जो इक्वल टू का इस साइड है, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पड़ता है, मतलब आपके इस तरफ पड़ता है, वो हो गया LHS, और जो इक्वल टू के इस साइड पड़ता है वो होता है RHS। तो अगर LHS पार्ट RHS पार्ट से इक्वल है तो वो एक इक्वेशन है। यस, तो यहाँ पर भी मैं वही कह रही हूँ। यहाँ पर आई एम सेइंग कि यहाँ पर, इसको पहले हम रेज कर लेते हैं, या व्हाट आई एम सेइंग कि x का ये जो LHS पार्ट है, इसको सॉल्व करके जब भी अगर 3 आना है तो x का एक ही आंसर आएगा, दैट इज 1। ठीक है, तो ये हो गया एक कंडीशनल इक्वेशन, बिकॉज इसमें जो वेरिएबल है उसकी एक ही वैल्यू हो सकती है। तो क्या ऐसे भी वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसके एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है? बिल्कुल हो सकते हैं, तभी तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। देखो यहाँ पर एक इक्वेशन क्या दिया है, यहाँ पर दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। बट यहाँ पर देख रहे हो, LHS में भी वेरिएबल है और RHS में भी वेरिएबल है, तो इसमें ये पॉसिबल है कि x के कई आंसर्स हो। ठीक है, तो ये कंडीशनल इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि x की जितने भी वैल्यूज है उसके लिए ये इक्वेशन होल्ड करता है ट्रू। ठीक है, ये तो हो गई इक्वेशंस की बात। अब लेट्स नो मोर अबाउट इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या होते हैं वो तो आपको समझ में आ गया है, कंडीशनल इक्वेशन क्या होता है वो आपको समझ में आ गया, वेरिएबल क्या होता है वो आपको समझ में आ गया है। वेरिएबल यहाँ पर x की जगह y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, a से लेके z तक कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि खाली x ही क्यों लेते हैं और नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा एक इक्वेशन मिल जाए आपको तो x + y = 3, x + y + z = 6, ऐसे भी इक्वेशंस होते हैं जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो। यहाँ पर जो इक्वेशन आपको दिख रहा है उसमें खाली x यूज किया गया, यानी एक ही वेरिएबल यूज किया गया है। बट वी कैन गेट अ लॉट ऑफ इक्वेशंस जिसमें एक से कितने भी ज्यादा वेरिएबल्स यूज हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स यूज होते हैं तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यस, यहाँ पर देखो, 2 or more linear equations involving 2 or more variables are called simultaneous linear equations। ठीक है, अभी तो जो हमने अभी किया ये सब में एक ही वेरिएबल है, तो इसका आंसर एक ही के लिए आना है, x का ही खाली आंसर निकालना है ना। तो an equation in which highest power of the variable is 1 is called linear or simple equation। अब यहाँ पर highest power की क्या बात आ गई? highest power की ये बात आ गई कि indices जब हमने किया था तो आपको पता है x² है, x³ भी हो सकता है, और x के पावर में 1 मतलब कुछ भी नहीं,
तो x के पावर में 1 मतलब x ही होता है, ये तो हमें पता है, इसलिए हम कोई भी चीज के पावर में अगर 1 होता है तो हम लोग 1 नहीं लिखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब जिस इक्वेशन में x का सिंगल पावर यूज हुआ है, कुछ भी एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या एक्स टू द पावर 4 नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा है खाली एक्स के पावर में 1 यूज किया गया ना हर जगह, देखो। तो यानी ये लीनियर इक्वेशंस है। यस, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। तो अगर एक्स स्क्वायर होता है यहाँ पर, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2, इस टाइप का अगर कोई इक्वेशन होता तो वो लीनियर नहीं होता, नहीं, उसको नहीं बोलते हैं कि वो लीनियर है, उसको बोलते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि यहाँ लिखा है एन इक्वेशन ऑफ द डिग्री 2। डिग्री 2 मतलब ये पावर अगर 2 में है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब उस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 है, खाली एक्स स्क्वायर नहीं, उसमें अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 4, इस टाइप का कुछ भी इक्वेशन है, यहाँ पर जो वेरिएबल वो तो सिंगल है, x है, उसमें कितना ज्यादा पावर दिख रहा है, यहाँ पर है पावर 2, यहाँ पर है पावर 1, यहाँ पर है पावर 1, तो सबसे ज्यादा पावर क्या है इस इक्वेशन में? 2 है। तो ये इक्वेशन जो बना वो बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं। आप तो बोलोगे कि यहाँ पर भी तो खाली एक सिंगल है, तो ये लीनियर क्यों नहीं हुआ? जिसमें जिस भी इक्वेशन में जो उसका हाईएस्ट पावर होगा उसके हिसाब से बताएंगे कि वो इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर इज 2, तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये वाला जो हमारा जो इक्वेशन था, जो हमने इसके पहले एक सिंपल सा लिया था x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, इसमें हाईएस्ट पावर x की क्या है? 1 है, तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, फिर से इसको रीड कर लेते हैं, चलो। An equation in which highest power of variable is 1, x plus 1 में x का power 1 है, is called linear or simple equation. This is also called equation of the degree 1, क्योंकि x के power में 1 है खाली। Fine. Two or more linear equations involving two or more variables are called simultaneous linear equations. इसका मतलब अगर मैं बोलूँ x plus y is equal to 3 and x minus y is equal to 1, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि x plus y is equal to 3 and x minus y is equal to 1, यहाँ पर आप देख रहे हो दो इक्वेशंस मैंने आपको दिए, क्यों दिए? क्योंकि दो वेरिएबल दिए हैं मैंने आपको, सही बात है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये तो हो गया जब दो वेरिएबल की बात की जा रही है। अब मैंने एक और बात क्या बोली, ये तो दो वेरिएबल है, डिग्री एंड वेरिएबल में कंफ्यूज मत होना। अगर दो वेरिएबल्स है मतलब पूरा का पूरा वेरिएबल ही अलग है, एक्स लिया गया है, वाई लिया गया है, ए लिया गया है, बी लिया गया है, पी लिया गया है, क्यू लिया गया है, दोनों वेरिएबल ही अलग है, तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और अगर एक ही वेरिएबल का दो पावर यूज किया गया है, अगर इस टाइप का कोई इक्वेशन दिया गया है, तो इसमें आप देख रहे हो वेरिएबल तो सेम ही रह गया, x रह गया ना, y तो नहीं आया, z तो नहीं आया, इसमें x ही है पूरा, इसी का पूरा राज है इक्वेशन पे। लेकिन एक डिफरेंस क्या है, इसका जो ये पावर है ये 2 है, इसका जो पावर है वो 1 है। तो सबसे ज्यादा पावर इस इक्वेशन में क्या यूज किया गया? हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर है तुम्हारा 2। तो यानी पावर बोलो डिग्री बोलो, तो अगर कोई भी इक्वेशन का डिग्री 2 है तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, इसमें पूरे इक्वेशन में जो हाईएस्ट है वो 2 है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एंड द इक्वेशन ऑफ द डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन मतलब अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जगह एक्स क्यूब हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, अगर इस टाइप का कुछ भी इक्वेशन हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि तीनों ही पावर मिले, खाली ऐसे भी मिल सकता है एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, या फिर एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इस टाइप का कुछ भी इक्वेशन मिले, ठीक है। तो इसमें आप ये देखोगे कि हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? 3, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इस पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है? इस पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 3 है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 होगी तो उसको बोलेंगे हम क्यूबिक
इक्वेशन। ठीक है, तो वी आर डन विथ क्यूबिक इक्वेशन। देखो इन्होंने वापस यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है। सी 8x plus 17 bracket x minus 3 is equal to 4 bracket 4x minus 9 plus 12 is a linear equation। इतना बड़ा इक्वेशन है फिर भी सिंपल है। जी हाँ, सिंपल क्यों है? क्योंकि इसमें खाली आप देख रहे हो एक ही वेरिएबल है एंड वेरिएबल का जो पावर है, जो डिग्री है, वो देखो कहीं पर भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है? नहीं, यहाँ पर भी एक्स टू द पावर 1 है, यहाँ पर भी एक्स टू द पावर 1 है, यहाँ पर भी एक्स टू द पावर 1 है। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन या सिंपल इक्वेशन। नेक्स्ट में देखो यहाँ पर x के पावर में 2 है, यहाँ पर x के पावर में 1 है। तो इस पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? इस पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ x है 2। तो 2 होने से हो गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखो x के पावर में 3, x के पावर में 2, x के पावर में नथिंग मतलब 1। तो इस पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर x की क्या है? हाईएस्ट पावर है 3। तो ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन। पावर की तो बात अब हम 3 से ज्यादा नहीं करेंगे, 3 से ज्यादा का कैलकुलेशन हमें नहीं आएगा अभी करने के लिए, वो हमें नहीं जरूरत है। तो 1 हो गया लीनियर, 2 हो गया क्वाड्रेटिक एंड 3 हो गया क्यूबिक। फाइन। x plus 2 is equal to 1, 2x plus y is equal to 2x plus 3y is equal to 2। यहाँ पर देखो x के साथ साथ एक नया उसका फ्रेंड आ गया, दैट इज y। यहाँ पर भी देखो x आ गया, y आ गया। तो 2 वेरिएबल आ गए। जब भी 2 वेरिएबल आ जाएंगे और 2 इक्वेशन हमें बताया रहेगा तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। यस, ठीक है। तो हमने ये तो सीख लिया इक्वेशंस क्या होता है, किसने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ये सब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ये सब तो स्कूल में भी करते थे हम लोग, है ना। फाइन। अब सिंपल इक्वेशंस में सबसे पहले हम लोग आते हैं। सिंपल इक्वेशंस में तो आप लोग खुद ही चैंपियन हो, इतना ज्यादा आप लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है। अ सिंपल इक्वेशन इन वन अननोन x इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन जब भी सिंपल इक्वेशन रहता है वो काइंड ऑफ इस फॉर्म में रहता है, ax प्लस b इज इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में रहता है। अब एग्जैक्टली आपको इक्वेशन में ये 0 मिले, दिस इज नॉट ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आपको ये 0 मिले ही इक्वेशन में, आप उसको इधर उधर करके 0 ला सकते हो। सपोज जैसे ये एक इक्वेशन आपको दिया गया है, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर क्या है, 4x बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 बाई 15x प्लस 19 बाई 5। अगर मैं इन दोनों को इस साइड ले जाऊं तो लास्ट में तो 0 आ ही जाएगा ना, तो यही बोला गया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट को लेके डोंट वरी मच, बस यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो a और b है इसको ध्यान देना है हमें। ये जो a और ये जो b है, दीज आर नोन एज कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है, जिसकी वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर लिखा है 4x प्लस 3 इज इक्वल टू से, सपोज ये एक इक्वेशन मैं ऐसी बना रही हूँ, जरूरी नहीं है करेक्ट हो, से 6। तो इस x की वैल्यू तो निकालनी है, बट क्या आपको इस 4 की भी वैल्यू निकालनी है? नहीं, 4 की वैल्यू तो पता है 4 ही होगा। इस 3 की वैल्यू निकालनी है? नहीं, 3 की वैल्यू तो पता है 3 है। तो दीज आर कॉन्स्टेंट्स, दीज विल नेवर चेंज द वैल्यू। आज आपके लिए 4 जो है वो मेरे लिए भी 4 है, तो दैट इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट है, अ सिंपल इक्वेशन हैज ओनली वन रूट। अरे रूट क्या होता है? रूट का मतलब होता है सोल्यूशन। कोई भी इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है उसको हम लोग रूट ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि वो हमें सोल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, तो जब भी लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर सिंपल इक्वेशन होता है, उसका एक ही आंसर निकलेगा हमेशा। तो मैम कोई जगह 2 वही आंसर्स निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। वो होगा जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जब वो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट आता है ना, जिसकी डिग्री 2 होती है, उसमें होगा कि आपको रूट 6 से ज्यादा आ सकते हैं। बट जब भी सिंपल लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं तो उसकी आंसर या उसका जो रूट ऑफ द इक्वेशन है दैट विल बी ओनली वन आंसर। फाइन, अच्छा बात है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता ना।
चलो ठीक है। अब देखो एकदम सिंपल सा एक इक्वेशन यहाँ पर हमें मिला है और बोला गया है कि इसका x पार्ट निकालो। अब हम लोग किस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं? एकदम सिंपल तरीका क्या है, हमें क्या करना है, LHS को RHS से इक्वेट करना है। फाइन, ये तो हमें पता है, बट LHS को सॉल्व करो, फिर RHS को सॉल्व करो, फिर दोनों को एक साथ सॉल्व करो। इससे बेटर क्या है, हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करेंगे मतलब हम लोग जगह चेंज करेंगे इक्वेशंस का। वो भी हो सकता है बिल्कुल, वो सब तो आप लोग ऐसे ही खुद करते हो, आपको पता भी नहीं चलता है हम लोग कैसे जगह चेंज करते हैं। अब इसमें आप देखो, इसमें यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो मुझे तो निकालना x की वैल्यू है, तो दो जगह से निकालने से बेटर है मैं एक जगह से x की वैल्यू निकालूं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो x वाला पार्ट है उसको हम लोग इस साइड पे ले आएंगे इसके साथ, ताकि ये और ये फ्रेंड्स बन जाए। ठीक है, तो कैसे लाएंगे इस तरफ, अपने आप ही चल के आ जाएगा। चलो कैसे आएगा देख लेते हैं। 4x/3 -1, ये तो रहेगा इधर, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस में है, कुछ कोई भी चीज की आगे अगर कोई भी साइन नहीं है तो मतलब वो पॉजिटिव है। तो जगह चेंज करने से वो अपना साइन चेंज कर लेते हैं। इधर प्लस साइन जो है वो इधर आके माइनस साइन बन जाएगा, तो 14/15x ये, और इक्वल टू के इस साइड में खाली ये बेचारा अकेला रह जाएगा। अब क्या करें, अब एक और काम क्या बाकी रह जाता है। अब आप देख रहे हो कॉन्स्टेंट्स क्या है इस इक्वेशन में। कॉन्स्टेंट्स का मतलब मैंने बताया था जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, जिसकी वैल्यू फिक्स है। एक तो ये है, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, और एक ये कांस्टेंट है ना। अब कांस्टेंट के साथ अपने माइनस साइन को भी क्यों सर्कल किया, बिकॉज कांस्टेंट के साथ जो उसके आगे वाला साइन रहता है वो उसका अपना साइन रहता है। अगर ये माइनस है इस 1 के आगे तो इसका मतलब इट इज -1 एंड नॉट ओनली 1। ये गलती कुछ बच्चे करते हैं जिसके वजह से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से उनका पूरा सम रॉन्ग हो जाता है जस्ट एक साइन को लेके। तो हमेशा इस चीज को याद रखोगे कि अगर ये -1 इधर है तो ये खाली 1 नहीं है, ये पूरा का पूरा -1 है। अब जैसे कि 14/15x, ये खाली 14/15x नहीं, ये -14/15x है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को अब समझ में आता होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस -1 को इस तरफ ले जाएंगे। जब ये और ये फ्रेंड्स है तो कॉन्स्टेंट्स भी तो फ्रेंड्स है, एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो चलो आओ, 4x इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। 4x/3 -1 को उधर लेके जाना है तो बाकी इसको कॉपी कर लो। 14/15x इज इक्वल टू 19/5, -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1। बस अब हमको करना है सॉल्व एकदम इजीली। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इधर एलसीएम लेंगे और इधर एलसीएम लेंगे। चलो कर लो, 3 और 15 का एलसीएम लेंगे 15, 5 × 4 20x -14x, इधर लो एलसीएम 19 + 5, बीच में इक्वल टू देना नहीं भूलना है, और हर इक्वेशन के हर स्टेप के साइड पे और लिखना है हमें। और 20x - 14x क्या होगा, 6x/15 इज इक्वल टू 19 + 5 24/5। अब तो सिंपल है, अब तो आप लोग खुद ही कर लोगे। और अब देखो x, अब x को अकेला करना है। जब भी कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसमें एक वेरिएबल है तो हम लोग को ये ट्राई करना है उस वेरिएबल को जितना हो सके उसको अकेला करना है, क्योंकि अकेला जब होगा तो उसके जो इस साइड में आंसर आएगा वही उस वेरिएबल का वैल्यू होगा। तो अब इसको हमें अकेला करना है तो ये 6 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये 15 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये लोग कैसे हटेंगे, यहाँ देखो x के बगल में जो 6 है वो एक्चुअली 6x है। 6x का मतलब क्या, 6 × x, ये पढ़ा आप लोगों ने बचपन में। 6x का मतलब 6 × x, राइट। तो ये अगर यहाँ इनटू में है मतलब मल्टीप्लीकेशन में है तो ये साइड चेंज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में आ जाएगा। और ये जो 15 है ये यहाँ डिवीजन में है, ये साइड चेंज करेगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो x को अकेला करते हैं, 24/5 इंटू हो जाएगा 15 और डिवाइड हो जाएगा बाय 6। अब आप लोग इसको आराम से कैंसिल करके इसकी आंसर निकालो। 3, x की वैल्यू क्या आई, 4 × 3 12। यस, वी गॉट द आंसर, x का वैल्यू आ गया 12।
अब बहुत अच्छी बात ये है, चलो इसको रब नहीं करती हूँ, बहुत अच्छी बात ये है कि आप लोगों को एग्जाम में एक एक स्टेप करके नहीं दिखाना है। तो जो बच्चे ये सब चीज़ें थोड़ी फास्ट करते हैं, कैलकुलेटर उठाओ, एक दो स्टेप में अपना आंसर निकाल के इसको फटाफट सॉल्व करो। इक्वेशंस तो ऐसी चीज़ है कि जो आप बचपन से करते आ रहे हो, आपको पता भी नहीं चलता। हर कोई चैप्टर में, कोई भी चैप्टर ले लो मैथ्स का, उसमें कहीं ना कहीं इक्वेशंस का एप्लीकेशन आता ही आता है। ठीक है, तो आप लोगों तो ये करते हुए आ रहे हो, तो सिंपल इक्वेशंस को करने में तो 1 मिनट से ज्यादा बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन तो बस इतना ही है। यूनिट 1 जो है हमारा एक्सरसाइज ए, वो तो सिंपल इक्वेशन के बारे में है, वो तो आप लोग फटाफट सॉल्व कर लोगे। चलो थोड़ा सा हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आप खुद से सॉल्व करोगे। कितने सम्स हैं? सम्स देखो कितने हैं, ओनली 9 सम्स है। कुछ हम लोग साथ में करते, कुछ आप करोगे। फर्स्ट वाला देखो, इक्वेशन दिया है, विल बी सेटिस्फाइड फॉर x इक्वल टू, यानी हमें x का वैल्यू निकालना है। अभी तो हमने एक x का वैल्यू निकाला, उसी तरीके से करना है, तो ये आप लोग खुद कर लेना। -7x और -3x, तो इसको इधर ले जाते हैं ताकि ये भी एक तरह से पॉजिटिव में आ जाएगा, तो आंसर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। और ये 5 को इधर ले आते हैं, एंड नाउ यू विल ट्रांसपोज दिस एंड सॉल्व द रूट ऑफ द इक्वेशन। नंबर 2 देखो, द रूट ऑफ द इक्वेशन x + 4/4 + x - 5/3 इज इक्वल टू 11। बस इसको एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 3 आ जाएगा x + 4 + 4 आ जाएगा x - 5, ये आ जाएगा 11। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये भी सिंपल है। रूट ऑफ द इक्वेशन का मतलब मैंने बता रखा है सोल्यूशन। नेक्स्ट देखो, पिक अप द करेक्ट वैल्यू ऑफ x फॉर x/30 इज इक्वल टू 2/45। तो इसमें ये बेवकूफी नहीं करनी है कि एक एक वैल्यू देख देख के इसमें लगा के देखेंगे, नहीं, इसी को सॉल्व करोगे। इस 30 को बस इधर ले जाओगे, तो 2 × 30/45 हो जाएगा। 15 2s 30, 15 3 45, तो 2 × 2 4/3, 4/3 इज 1, 1/3, तो आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये सिंपल है, ये कर लोगे। 8 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो ये हो गया ना थोड़ा सा गड़बड़, यहाँ पर क्या बोला है, 8 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो क्या हर एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे? नहीं, हर एक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर हमें ये स्मार्टनेस लगानी है कि यहाँ पर बस खाली x के जगह 8 को सब्सटीट्यूट करो और देख लो फटाफट के आंसर आ रहा है क्या। 8 + 4 यहाँ करते तो 12/4 विच इज 3, एंड 8 - 5 3 by 3 is 1, तो 3 + 1 is not equal to 11, तो ये नहीं होगा। तो फिर सेकंड में भी यहाँ पर 8 पुट करो, यहाँ 8 पुट करो, एंड देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हो आप लोग ये तो खुद सॉल्व कर लोगे, इसको आई एम नॉट सॉल्विंग इट फॉर यू, थोड़ा सा काम खुद से करो। अगेन द वैल्यू ऑफ y दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस। अब यहाँ पर आप बोलोगे मैम इसको कैसे करें, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो y छूट जाएगा अकेला, तो क्या करना है इसमें? इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करोगे, इस इक्वेशन को इस साइड ले आओगे, तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में है, तो उस साइड क्या रहेगा फिर? उस साइड यहाँ तो कुछ नहीं है, उस साइड कुछ नहीं रहेगा, तो 0 रहेगा। तो ये इक्वेशन कैसा बनेगा? तो ये इक्वेशन कैसा बनेगा? ये इक्वेशन में ये माइनस साइन की जगह ये माइनस आ जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0। एंड नाउ यू कैन सॉल्व इट बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर सोल्यूशन कैसे होगा? यहाँ पर सोल्यूशन आप देख रहे हो, यहाँ तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। यहाँ गड़बड़ कैसे हुई है? चलो इसको हम लोग प्रॉपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, p + 2 × p - 3 plus p + 3 × p - 4, p + 3,
क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है, इज इक्वल टू है p इंटू 2p माइनस 5 इज इक्वल टू 2p इंटू p माइनस 5। चेक कर लेते, हमने क्वेश्चन तो कॉपी रॉन्ग नहीं कर लिया है। p इंटू 2p कर लिया है ना, p इंटू 2p हो जाएगा ये, राइट। तो p प्लस 2 p माइनस 3 प्लस p प्लस 3 p माइनस 4 इज इक्वल टू p इंटू 2p माइनस 5। फाइन। अब यहाँ पर क्या ये लग रहा है कि लीनियर इक्वेशन है? अभी तक तो लग रहा है कि लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि p का वैल्यू आप देख रहे हो, p का जो डिग्री है वो 1 है। नेक्स्ट स्टेप में देखो तो क्या होता है, जब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाएंगे तो क्या होगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में चल के ही देख लेते क्या होगा। ये है हमारा LHS और ये है हमारा RHS। तो सबसे पहले LHS का काम कर लेते हैं, चलो आओ। p प्लस 2 इंटू p माइनस 3 क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद है आपको ये वाला फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज वॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर a का काम कर रहा है p और b का काम कर रहा है 2। अच्छा नहीं, ये हम लोग यहाँ नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल हियर। तो ये इजी कर देता हमारा काम, ये तो नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। तो हम लोग इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा इससे और इससे, ठीक है। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा, तो p इंटू पी इज p स्क्वायर, देन p इंटू माइनस 3 इज माइनस 3p। यस मैंने बताया ना, ये इसके साथ ये भी काउंट होता है, ठीक है। तो p इंटू माइनस 3 बोलेंगे, नॉट p इंटू 3, ठीक है। फिर प्लस 2 इंटू पी इज प्लस 2p और प्लस 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6। तो ये हो गया एक ब्रैकेट का काम। नेक्स्ट देखो, प्लस p इंटू पी अगेन p स्क्वायर, p इंटू माइनस 4 इज माइनस 4p, फिर प्लस 3p और प्लस 3 इंटू माइनस 4 इज माइनस 12। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट आओ, p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2p क्या होता है, माइनस p माइनस 6 प्लस p स्क्वायर अगेन माइनस 4p प्लस 3p इज माइनस p माइनस 12, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर आपस में ऐड हो सकता है, सेम डिग्री के ही वेरिएबल्स आपस में ऐड होते हैं, ठीक है। p स्क्वायर माइनस p को p मत लिख देना, p स्क्वायर माइनस p यहाँ पर भी p नहीं होगा, ठीक है। p स्क्वायर माइनस p को वी कैन नेवर इक्वेट, p स्क्वायर माइनस p को जब तक वो सेम डिग्री में नहीं आता है तब तक हम लोग उसको आपस में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो p स्क्वायर को p स्क्वायर से ही ऐड करेंगे, तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर विल बिकम 2p स्क्वायर, minus p and minus p will become what, minus p plus minus p is minus 2p and minus 6 minus 12 becomes minus 18, ठीक है। तो ये हमारा LHS आ गया। अब हमको इसको इक्वेट करना है RHS से, तो यहाँ पर we'll not do LHS equal to RHS, hence प्रूविंग तो नहीं है ना यहाँ पर। जब प्रूव करने का कोई इक्वेशन रहता है कि LHS ये है RHS ये, बताओ दोनों प्रूव करके दिखाओ दोनों इक्वल टू है कि नहीं, तो LHS RHS का हमारा कॉन्सेप्ट आता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हमें खाली यहाँ पर p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो LHS वाला चीज था वो हमें यहाँ दरकार नहीं है। तो बस अब हमें क्या करना है, जो राइट हैंड साइड पे ये दिया था इसके साथ इसको इक्वेट करना है। तो ले आते हैं इसको इधर, क्या है RHS का पार्ट, p इंटू 2p माइनस 5, p इंटू 2p माइनस 5। अब ये हर स्टेप में होना चाहिए था,
ठीक है। तो साथ साथ में इसका भी कैलकुलेशन होता, बट हमने आपको खाली समझाने के लिए पहले इस साइड का कैलकुलेशन किया, फिर इस साइड का करेंगे, बट आप साथ साथ में भी कर सकते हो इसको। तो यहां पर देखो, और 2p² minus 2p minus 18 is equal to p into 2p is what? 2p² again minus 5p. अब देखो इस साइड भी 2p² आ गया, इस साइड भी 2p² आ गया, तो 2p² को वी कैन कैलकुलेट टुगेदर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरा पार्ट को अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को जो वेरिएबल है, मैंने क्या बोला था, जो भी वेरिएबल है उसको ट्राई करो पहले साथ में लाने का, फिर उसको अकेला करने का। तो पहले इस पूरे वेरिएबल को इस साइड लाते हैं, और कांस्टेंट तो इन लोग का फ्रेंड है नहीं, तो कांस्टेंट को इस साइड ले जाते हैं। ठीक है, चलो लेके आओ धीरे धीरे। सबसे पहले इधर का जो चीज है उसको तो कॉपी कर लो, 2p² minus 2p, इधर से आ जाएगा 2p², इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, और माइनस 5p इधर आएगा तो माइनस 5p रहेगा, नहीं प्लस 5p हो जाएगा, और इधर क्या आएगा -18, -18 इधर आके -18 रहेगा, नहीं इधर -18 आके इधर +18 बन जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। अब करो सॉल्व, देखो अब कितना इजी हो गया ये सम तो अब, और 2p² minus 2p² इज 0, कट गया, जरूरत ही नहीं पड़ी इसको कैलकुलेट करने की। अब आपको समझ में, मैंने जो बोला ना कि देखते आपको नेक्स्ट स्टेप में कहीं ये तो नहीं लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्यों नहीं है, क्योंकि फाइनल इक्वेशन जो बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो -2p + 5p, यानी 5p minus 2p इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 18। ये है हमारा फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो जो फाइनल इक्वेशन है दैट इज नॉट क्वाड्रेटिक, दैट इज यहाँ पर p की हाईएस्ट वैल्यू 1 ही है, तो ये लीनियर इक्वेशन ही है, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत समझो। और p की वैल्यू क्या है, 18/3 विच इज 18/3 विच इज 6। तो p का वैल्यू आ गया हमारा 6। देखते हैं हमारे सोल्यूशन में है क्या 6, बिल्कुल है। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 7 का पार्ट ए। ओके, नेक्स्ट वी कम टू नंबर 9। नंबर 9 में भी देखो वही चीज है, इधर भी x है इधर भी x है, दोनों में अच्छा एक डिफरेंट चीज क्या है, इस बार न्यूमरेटर में x है, इस बार डिनोमिनेटर में भी x दे दिया है, तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें आप क्या करोगे इसमें आप एलसीएम में भी इसको ले लोगे, एक ही बात हो जाएगा। एक चीज क्या कर सकते हो अभी के लिए, इसमें देखो डिनोमिनेटर में 5 है, इसमें डिनोमिनेटर में 4 है, तो इन दोनों को पहले एक साइड रखो, इसको एक साइड रखो, उसके बाद दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो ये आपके साथ ही हम कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन पहले कॉपी कर लेते हैं। 12x + 1, वी आर डूइंग नंबर 8, ठीक है, by 4 is equal to 15x - 1 by 5 plus 2x - 5 by 3x - 1। तो इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका कोई ये नहीं बोल सकते नहीं यही सही तरीका है या यही गलत तरीका है। इसको आप दोनों को एक साइड ले आओ, या फिर आप इन दोनों को सॉल्व करो, या तीनों को एक साथ सॉल्व करो, बोथ आर सेम। हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग इसको इस पार्ट को इधर लाते हैं एंड करते हैं सॉल्व। तो 12x + 1 by 4, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 15x - 1 by 5 इज इक्वल टू 2x - 5 by 3x - 1। चलो इसको करो सॉल्व। अब 4 और 5 का एलसीएम लो 20, दिस विल बिकम 5 into 12x + 1 minus 4 of 15x - 1 which is equal to 2x - 5 by 3x - 1। ये साथ साथ में चलते रहेगा। नेक्स्ट 5 into 12 60x plus 5 minus 4 into 15 again 60x minus 4 into -1 is +4 by 20
इज इक्वल टू 2x माइनस 5 बाई 3x माइनस 1। देखो एक चीज तो देख के इतना मजा आ रहा है कि 60x आपस में कैंसिल होगा, क्योंकि 60x माइनस 16x है तो 60x है तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इधर हम क्या क्या बचता है हमारे पास, +5 और +4, तो +5 + 4 इज 9 और नीचे बचता है 20 इज इक्वल टू 2x माइनस 5 बाई 3x माइनस 1। अब देखो कितना इजी हो गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, यस, व्हाट वी कैन डू इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से हमारे को न्यूमरेटर वाला जो दिक्कत है वो डिनोमिनेटर वाला जो दिक्कत है वो ठीक हो जाएगा। हमें फिर नीचे एलसीएम लेना फिर उसको सॉल्व करना वो बहुत टीडियस है, उससे भी आंसर आएगा तो टीडियस हो जाता है। तो वी विल डू स्मार्ट वर्क। व्हाट वील डू नाउ, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा। जब कोई भी चीज डिवाइड में होता है तो उधर जाके इनटू हो जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आओ करते हैं, 9 इंटू 3x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू यही रहेगा और 20 इस तरफ चला जाएगा तो 20 इंटू 2x माइनस 5 या 2x माइनस 5 इंटू 20 सेम बात है, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। 9 इंटू 3x इज 27x माइनस 9 इज इक्वल टू 40x माइनस 100। नाउ सॉल्व इट। अब क्या करना है, x को एक जगह लाना है, कांस्टेंट को एक जगह भेजना है। तो अगर मैं इसको 40x को इस साइड लाऊं तो -40x हो जाएगा, तो 27 माइनस 40 माइनस में आंसर आएगा और 9 भी उधर जाएगा तो 100 यहाँ माइनस में है तो फिर माइनस माइनस में आंसर आएगा। तो हम लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, हम लोग ये सोचेंगे कि किसको कैसे ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करना टोटली आपके हाथ में, आप चाहो तो इसको इधर ले जा सकते हो, आप चाहो तो इसको इधर ले जा सकते हो, एक ही बात है। तो हम लोग ऐसे ट्रांसपोज करने का ट्राई करेंगे कि आंसर हमारा पॉजिटिव में आए। तो यहाँ पर 40 बड़ा है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसको उधर लेके जाते हैं और 100 यहाँ नेगेटिव है, ये इधर आ जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं, -9 रह जाए और 100 इधर आ जाए और यहाँ हम चाह रहे हैं कि 40x रह जाए और 27x इधर आ जाए तो माइनस हो जाएगा। ओके, -9 + 100 इज 100 - 9 विच इज 91 is equal to 40x minus 27x. 40x minus 27x is 313x. Now, अब तो आप खुद ही कर सकते हो, 91/13 is equal to x. कर लो अब इसको आप। अब बताओ x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आ गई 7। 7 into 13 is 91। चलो हम लोग अपना इसमें देख लेते हैं, यस एक ऑप्शन है x इज इक्वल टू 7, सो वी आर डन। लास्ट वाला एक सम बचा है, पिक अप द करेक्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच, ठीक है, इक्वेशन दिया है। इतना गंदा सा इक्वेशन है ये, क्या हम लोग इसको कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, चलो ठीक है कर लेते हैं। या तो हमारे पास आंसर में 0 है या तो 1 है या तो 10 है, तो क्या एक एक आंसर लगा के देखें? नहीं, हम लोग इसको अपने आप में सॉल्व करेंगे और फिर इसका आंसर निकालेंगे। चलो आप खुद से ट्राई करो, पॉज द वीडियो एंड डू दिस ऑन योर ओन एंड देन आई टेल यू द आंसर। चलो देखते हैं आप लोगों ने क्या सॉल्व किया है। देखो कुछ लोगों ने, आप लोगों में से इसका एलसीएम ले लिया होगा, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया होगा, कुछ लोगों ने गलत सॉल्व किया होगा, दैट आई डोंट नो। What we will do first of all is separate the variables and separate the constants। ये मैंने आपको कहा ना, फ्रेंड को अलग करो, तो एक तरफ रखते हैं वेरिएबल्स, एक तरफ रखते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, ये और ये,
और कॉन्स्टेंट्स क्या है, ये और ये। चलो सबसे पहले इसको अलग करते हैं, यहाँ लिखते हैं और x बाई 0.5 प्लस x बाई 0.005, ये दोनों यहाँ रह गए और ये दोनों उधर जाएंगे। 1 बाई 0.05 प्लस ये दोनों माइनस में, उधर जाके दोनों प्लस बन जाएंगे 0.0005। ठीक है, अब देखो इनका एलसीएम लेने के पहले क्यों ना हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करें, जिससे हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। वैसे इसमें से भी एलसीएम लेके आंसर निकाला जा सकता है, बट लेट्स डू इट द अदर वे। 0.5 को अगर मुझे 5 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको डिवाइडेड बाई 10 करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाई 10 नहीं, मल्टीप्लाई बाई 10 करना पड़ेगा। तो अगर मुझे इसको यहाँ मल्टीप्लाई बाई 10 करना है तो ऊपर भी तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं थोड़ी ना अपने मन से इसको चेंज कर सकती हूँ, तो आंसर चेंज हो जाएगा। बट अगर मैं ऐसे करूँ तो 10 कैंसिल हो जाता है, तो आंसर सेम ही बचता है। तो इंस्टेड ऑफ कैंसिलिंग लेट्स डू इट एज ऊपर 10x रह गया और नीचे ये 5 बन गया। ठीक है, ये कर सकते हैं ना, हाँ ये कर सकते हैं। तो ये 10x बाई 5 हो गया। सेम चीज यहां करो, तो खुद से करो ये चीज और मुझे बताओ क्या आएगा। ये देखो पॉइंट हटाने के लिए 1 2 3, तो 3 3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000x ऊपर और नीचे आ जाएगा 5, अगर इसको 5 बनाना है तो 1000x बाई 5। ठीक है, अब तो और सिंपल हो गया काम। देखो ये 0 पॉइंट वाले झमेले से हम लोग हट गए। तो इसको भी तो कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल इसको भी कर सकते हैं। तो इसको भी करके नक्की करते हैं इधर में। चलो बताओ कैसे करोगे। 1 बाई 0.05, तो इसको हटाने के लिए इंटू 100, ऊपर भी इंटू 100, और इसको हटाने के लिए इसको नीचे कर रही हूँ 1 बाई 0.0005। बी केयरफुल विद द जीरोज, उसको काउंट करने के लिए। तो 1 2 3 4, तो 10,000 से करना होगा। ठीक है, अब इन दोनों का आंसर निकाल के लिखो। इसका आंसर क्या बनेगा, बनेगा 100 बाई 5। और ये बताओ क्या आएगा, यहाँ पर तो ऊपर 10,000 रह गया और नीचे बच जाएगा 5, क्योंकि 1 2 3 4 5। अब देखो हमने कितनी चालाकी से जो पॉइंट वाला पूरा ड्रामा था, इसको हमने पूरा 5 5 में ले आया। ठीक है, तो अब आप बोलोगे मैम चलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं। नहीं कैंसिल करते नहीं है, एक बार रहने देते हैं, तो 10 10 0 0 वाला इक्वेशन सॉल्व करने में इजी हो जाता है। तो चलो अब अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा, तो यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ भी 5 आएगा। तो कर लो 10x प्लस 1000x इज इक्वल टू 100 प्लस 10,000। अब सॉल्व करो इसको। 10 और 1000, 1010x बाई 5 इज इक्वल टू 10100 बाई 5। ठीक है, अब x को अकेला करना है हमें, तो x को अकेला करने के लिए इसको नीचे ले जाएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। वन जीरो जीरो इंटू, यहाँ तो ये 5 है, ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये जो 1010 ये नीचे आ जाएगा। 5 5 कैंसिल, 1010, देखो ये भी 1010, ये 1010, तो इंटू 10 करते ये इसका हो जाएगा कैंसिलेशन, तो 10। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 10। सिंपल है ना। अब देखो इसको आप एलसीएम लेते, उसको इंटू 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 करते बहुत टाइम लग जाता, इसीलिए हमने बहुत चालाकी से इसको अपने टर्म्स पे इसको सॉल्व करके इसको इजी बना के हमने इसका आंसर निकाल दिया